नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्य स्थापना के 25 साल पूरे होने पर रजत जयंती का जश्न शुरू हो गया है। रविवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंची। एयरपोर्ट पर सीएम धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राष्ट्रपति का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। इसके बाद राष्ट्रपति हरिद्वार स्थित पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई, जहां उन्होंने समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होकर छात्र छात्राओं को डिग्री और मेडल प्रदान किए। इस मौके पर सीएम धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि ये सबसे प्रसन्नता का विषय है कि आज 64% छात्राओं ने मेडल प्राप्त किए हैं। हमारी यही बेटियां भारत का गौरव बढ़ाएंगी। आज समय आ गया है कि देश को आगे बढ़ाने के लिए देश के 140 करोड़ की जनता भी आशा भरी निगाहों से देख रही है। देश को विकसित भारत बनाने में बेटियां अगर पीछे रह जाएंगी तो विकसित भारत का सपना अधूरा रह जाएगा। वहीं सीएम धामी ने कहा कि नई शिक्षा नीति को लागू कर शोध संस्थाओं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उत्तराखंड जुड़ा हुआ है। देहरादून में साइंस सिटी की स्थापना कर रिसर्च को बढ़ावा दे रहे हैं। छात्रों की तुलना में चौगुना है। यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे कुल विद्यार्थियों में बेटियों की संख्या 62% मुझे बताया गया है। ये केवल संख्या नहीं है, ये महिलाओं के नेतृत्व में आगे बढ़ने वाले विकसित भारत का अग्रिम स्वरूप है। साथ ही ये भारतीय संस्कृति की उस महान परंपरा का विस्तार है जिसमें गार्गी, मैत्रेयी, ओपाला और लोपामुद्रा जैसी विदुषी महिलाएं समाज को बौद्धिक और आध्यात्मिक नेतृत्व प्रदान करती थी। मुझे विश्वास है कि हमारी शिक्षित बेटियां अपनी आंतरिक शक्ति और प्रतिभा से भारत माता का गौरव बढ़ाएंगे। मैं केवल यहाँ बेटा जो है, बेटाएं यहाँ बेटे हैं, लड़के, तो सोच रहे हैं कि बेटियों को ज्यादा प्रशंसा किया जा रहा है, लेकिन ऐसे नहीं है। आज समय आ गया है देश को आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ 140 करोड़ जनसंख्या भारत में है। उनमें से 50% महिलाएं हैं। जो हम सपने देख रहे हैं 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाएंगे, तो बेटियां और भाइयों सभी का सहयोग चाहिए, क्योंकि केवल 50% बेटा प्रयास करेंगे और बेटियां पीछे रह जाएंगे तो विकसित भारत का सपना हुए तो अधूरा रह जाएगा। इसलिए आज जो बेटियां प्रयास कर रहे हैं, आज जो शिक्षक अभिभावक जो प्रयास कर रहे हैं, अनुष्ठान के जो प्रतिष्ठाता रामदेव जी जो प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है ये उसका एक मात्र झलक है। हिमालय की गोद में बसा देवभूमि उत्तराखंड केवल एक राज्य नहीं, बल्कि योग, आयुर्वेद और अध्यात्म का प्राण केंद्र है। इस पवित्र धरती से निकली योग और आयुर्वेद की परंपरा ने न केवल भारत को बल्कि समूचे विश्व को स्वास्थ्य, संतुलन और सद्भाव का संदेश दिया है। उत्तराखंड की यह ऋषि परंपरा आज भी हमें यह प्रेरणा देती है कि ज्ञान का सर्वोच्च उद्देश्य केवल आत्म विकास नहीं, बल्कि विश्व कल्याण है। मैं इस समारोह में उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आशा है कि हमारे स्वास्थ्य योद्धा दीक्षांत समारोह के बाद आने वाली चुनौतियों का सामना सफलतापूर्वक करेंगे।
मुझे पूरा विश्वास है कि आज इस दीक्षांत समारोह में डिग्रियां लेने वाले विद्यार्थी अपने राष्ट्र, प्रदेश और समाज की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और आप अपनी शिक्षा, प्रतिभा एवं प्रशिक्षण का उपयोग मानव कल्याण के लिए करेंगे। योग और आयुर्वेद जैसी महान प्राचीन भारतीय विद्याओं को वैश्विक मंच पर लोकप्रिय बनाने के लिए उल्लेखनीय योगदान देने वाले पतंजलि विश्वविद्यालय के इस दीक्षांत समारोह में शामिल होकर मैं गौरव की अनुभूति कर रहा हूं। स्वामी रामदेव जी और आचार्य बालकृष्ण जी ने योग एवं आयुर्वेद को दुनिया भर में प्रसारित कर नई पहचान दी है और स्वदेशी के प्रचार प्रसार में विगत 25 वर्षों में अभूतपूर्व योगदान दिया है। दृढ़ संकल्प का उत्प्रेरक उदाहरण समूचे देशवासियों के लिए बना। आपके व्यक्तित्व में मातृत्व की ममता, जैसा पूज्य स्वामी जी ने अभी कहा, सेवा का संकल्प और राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण का अद्भुत संगम निहित है और ये हम सब उत्तराखंड वासियों का सौभाग्य है कि उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर हमें आदरणीय राष्ट्रपति जी का सानिध्य और मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। इसके लिए मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी का अपनी और समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, ये दीक्षांत समारोह आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये केवल एक डिग्री प्राप्त करने का अवसर मात्र नहीं है, बल्कि आपके कठिन परिश्रम और समर्पण का प्रमाण है। आप आज से एक नई यात्रा पर निकल रहे हैं। जैसा पूज्य स्वामी जी ने कहा, मैं उसको दोहरा रहा हूं कि आज से एक नया अध्याय आपके जीवन का प्रारंभ हो रहा है, जहां आपकी शिक्षा और संस्कार एक शक्तिशाली और विकसित भारतवर्ष के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। मैं आशा करता हूं आप अपने ज्ञान कौशल का उपयोग न केवल अपने बेहतर भविष्य बनाएंगे, बल्कि अपने परिवार की सुख समृद्धि और समाज के कल्याण में भी आप महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भाइयों बहनों, आज योग ऋषि पूज्य स्वामी रामदेव जी के मार्गदर्शन में पतंजलि विश्वविद्यालय आधुनिक शिक्षा को भारतीय संस्कारों और परंपराओं से जोड़ने का अतुलनीय कार्य कर रहा है। उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। यहाँ विज्ञान और अध्यात्म का अद्वितीय संगम देखने को मिलता है, जहाँ विद्यार्थी केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि भारतीय जीवन मूल्यों की शिक्षा भी प्राप्त करते हैं। पतंजलि विश्वविद्यालय वास्तव में भारत की प्राचीन गुरुकुल परंपरा की पुनर्स्थापना का जीवंत उदाहरण बन रहा है। इसी विश्वविद्यालय ने आधुनिक विज्ञान, भारतीय ज्ञान परंपरा के समन्वय से एक ऐसी शिक्षा पद्धति विकसित की है जिसमें योग, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे कुछ खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। देहरादून के रायपुर रोड स्थित बंसल क्लासेस में मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया, जहां संस्थान ने न सिर्फ बच्चों बल्कि उनके अभिभावकों और शिक्षकों को भी धन्यवाद किया। कार्यक्रम में सेंटर हेड गिरीश ने बताया कि मात्र 6 महीने में 3 छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर संस्थान की पहली बड़ी कामयाबी दर्ज की है, जो ये साबित करता है कि देहरादून के गंभीर और प्रतिभाशाली छात्र अब बंसल क्लासेस पर भरोसा कर रहे हैं। और इस दौरान अभिभावक डॉक्टर गिरीश चंद्र जोशी ने भी अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि उन्होंने देहरादून के लगभग सभी कोचिंग्स देखने के बाद बंसल क्लासेस को इसीलिए चुना क्योंकि यहाँ बच्चों को सही इन्वॉल्वमेंट, सही पढ़ाई और मजबूत मोटिवेशन मिलता है। वहीं कार्यक्रम में सेंटर हेड ने भविष्य में जेईई एडवांस और नीट में भी देहरादून के सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने का संकल्प दोहराया।
और हम लोग यहाँ पर बंसल क्लासेस के 3 सेंटर्स देहरादून में ऑपरेट कर रहे हैं। एक राजपुर रोड पर है, एक जोगीवाला में है और जीएमएस रोड पर है। इसके साथ साथ ही हम लोगों का एशियन स्कूल के साथ टाइप भी है। एशियन स्कूल से टाइप का मतलब ये है कि वहाँ पर हमारा स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चल रहा है। तो मॉर्निंग में जिस टाइम पर बच्चे स्कूल में पढ़ रहे होते हैं उसी टाइम पर एक सेपरेट सेक्शन बना दिया जाता है और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायो की क्लासेस हमारे टीचर्स लेते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि स्कूल में डुप्लीकेसी भी नहीं होती है और इवनिंग का सारा टाइम बच्चों का बच जाता है। वो अगर घर पे होमवर्क करना चाहें या फिर अपना कोई जो उनका इंटरेस्ट है उसको परस्यू करना चाहें, प्रैक्टिस करना चाहें, उन सब चीज़ों के लिए टाइम रहता है। जनरली देखा गया है कि बच्चे मॉर्निंग में स्कूल जाते हैं और इवनिंग में कोचिंग आते हैं तो वहाँ पर उनको टाइम नहीं मिल पाता है। आज का जो हम लोग रिजल्ट सेलिब्रेट कर रहे हैं उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हमारे 3 बच्चे यहाँ से क्वालिफाई किए हैं IUQM में और ये 3 बच्चे जो है वो एक बहुत बड़ा नंबर कहा जाएगा बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पर ऑपरेट किए हुए केवल 6 महीने हुए हैं और 6 मंथ्स में हम लोगों ने, और ये पहला रिजल्ट है हमारा सेंटर का, 6 मंथ्स में हम लोगों ने ये रिजल्ट क्रिएट किया है। तो हम ये चीज़ क्लियरली शो करती है कि जो भी सीरियस बच्चे हैं देहरादून के, जिनको कि पढ़ने में शौक़ है, जो कि आगे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के कंपटीशन एग्जाम्स क्वालिफाई करना चाहते हैं, वो हमारे ब्रांड पर, बंसल क्लासेस पर, इसकी टीम पर भरोसा कर रहे हैं। पेरेंट्स भरोसा कर रहे हैं और अच्छे बच्चे भरोसा कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर गिरीश चंद जोशी है और मैं देवश्री जोशी का फादर हूँ। मैं पहले गिरीश सर को मैं पहले से ही जानता था इनफैक्ट, और यहाँ कोचिंग में आने तक का मैंने लगभग देहरादून की सारी कोचिंगों की स्टडी करी, तब मैं यहाँ पहुँचा हूँ फाइनली। और मुझे लगा कि जहाँ पे बच्चों को सही इन्वायरमेंट मिले, सही पढ़ाई का जो है कि एक मोटिवेशन मिले, ऐसी जगह पे बच्चों को भेजना चाहिए। और देवश्री अच्छा कर रहा है और हम लोगों ने मतलब जिस तरह से बंसल अभी नया नया स्टार्ट हुआ है, क्योंकि बंसल एक लेगेसी है पहले, लेकिन जब स्टार्ट हम लोग मैं, क्योंकि इनफैक्ट मैं भी एक इंजीनियर ही हूँ, तो जब हम लोग पढ़ते थे तो उसमें बंसल एक बहुत बड़ा नाम हुआ करता था, लेकिन उस लेगेसी को शायद ये लोग दोबारा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और देहरादून मैं देखता रहता हूँ, इंटरनेट पे भी देखता रहता हूँ, तो देहरादून इज़ डूइंग वेरी वेल। और ये जो एग्ज़ाम निकाला है इन लोगों ने, बच्चों ने, ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले समय में अगर ये यही मोटिवेशन और यही स्पिरिट लेके काम करेंगे तो मे बी यहाँ से अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट्स ऑल द टीम ऑफ द बंसल क्लासेस देहरादून। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम मानस कुमार है, मैं यहाँ बच्चों को मैथ्स पढ़ाता हूँ। इनिशियली जब हमने यहाँ बैचेस स्टार्ट करे थे तो उसके 2-3 महीने बाद मैंने बच्चों को IUQM के बारे में बताया था। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं उन्होंने IUQM के लिए बस 1 महीने की तैयारी करी है, जिसमें उनको बस हमने 2 टॉपिक ही पढ़ाया था। तो ये बच्चों की मेहनत है, जो ऐसे अच्छे बच्चे हमारे पास आए हैं जिन्होंने बस 2 टॉपिक पढ़ के और 1 महीने की पढ़ाई से IUQM क्वालिफाई करा है। और ये भी दर्शाता है कि जो बंसल क्लासेस देहरादून है वो पूरा रिजल्ट ओरिएंटेड है। इतने कम टाइम में अगर हम 3 बच्चों को IUQM क्वालिफाई करा रहे हैं तो आने वाले टाइम पे हम IIT, नीट सब में ही बहुत अच्छा रिजल्ट करेंगे। बंसल क्लासेस का स्टूडेंट हूँ। जब मैं आया था तो मुझे बंसल IUQM के बारे में, IUQM एग्ज़ाम है उसके बारे में पता नहीं था। फिर हमें माया सर ने बताया, हमें माया सर ने गाइड करा, तो मैं माया सर को थैंक यू करना चाहता हूँ। फिर हो गया। मैं बंसल क्लासेस का स्टूडेंट हूँ। अभी रिसेंटली IUQM का रिज़ल्ट आया और मैंने उसे क्वालिफाई करा है, फर्स्ट स्टेज उसकी। जब मैं स्टार्टिंग में बंसल क्लासेस आया था तब मेरे को पता भी नहीं था कि IUQM कोई एग्ज़ाम होता है। तो मानस सर ने हमको बताया इसके बारे में, आज मैथ्स के टीचर ने, और हमने 1 महीने की तैयारी कर मेरा IUQM निकला है। तो उसके लिए मैं मानस सर और बाकी पूरी टीम को थैंक यू कहना चाहता हूँ। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव आलोक राम त्रिपाठी ने नरेंद्र नगर और मुनि की रेती पहुंचकर कई विभागों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने नरेंद्र नगर में स्थित स्वयं सेवी संस्था आशा किरण सेवा आश्रम का निरीक्षण किया, जिस दौरान उन्होंने वहां रह रहे वृद्धजनों का हालचाल पूछा और आश्रम के कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए। इसके बाद सचिव आलोक राम त्रिपाठी ने कुंजापुरी मेले में लगे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के स्टॉल का निरीक्षण किया और स्टॉल में लगे लोगों के कार्यों की सराहना की। इसके अलावा सचिव ने थाना नरेंद्र नगर और थाना मुनि की रेती का भी औचक निरीक्षण किया। नैनीताल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे को लेकर अपर पुलिस महानिदेशक की ओर से वीवीआईपी ड्यूटी में लगे सभी पुलिस बल की ब्रीफिंग की गई। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरे जिले में ड्रोन नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया। नैनीताल हल्द्वानी मार्ग में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रहेगी। साथ ही सड़क किनारे स्टॉल और फूड वैन पर
प्रतिबंध लगाया गया। आपको बता दें कि सुरक्षा के दौरान 7 एसपी, 7 एएसपी, 17 सीओ, 39 इंस्पेक्टर, 250 एसआई, 1200 पुलिसकर्मी समेत फायर, एसडीआरएफ, एटीएस, बीडीएस, एनएसजी की टीम तैनात की गई। आपको बता दें कि राष्ट्रपति 3 नवंबर को नैनीताल के राजभवन पहुंचेंगी, जिसके बाद 4 नवंबर को वो नैनीताल के डीएसबी कॉलेज में कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी। इसके अलावा राष्ट्रपति कैची धाम में नीम करोली महाराज के दर्शन भी करने जाएंगी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN24।